अब देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स पार्ट सेकंड चैप्टर 7 इंटीग्रल्स न्यू पैटर्न 2025-26 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली है और इसका जो है प्रश्न नंबर 41 है और ये सभी जो है अब ऑप्शन के ही सवाल है और 41 प्रश्न है। 40वां प्रश्न जो है तुम्हारा योग सीमा से समाकलन करना है और ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूं। आप प्रश्न नंबर 41 समझो। आज समझो, ये है तुम्हारा, पहले गिवन उतारो। गिवन ये है तुम्हारा dx इंटीग्रेशन dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब क्या है, ये गिवन है। अब हम कैसे लिखेंगे इसको? dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x। इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है e की पावर माइनस x है। अब जो है नीचे हम लाएंगे इसमें हर में जो है 1/e की पावर x लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे लघुत्तम लेकर के, तो क्या प्राप्त होगा? बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x, इसमें से एलसीएम आ जाएगा और e की पावर 2x प्लस 1 और ये dx। अब e की पावर x ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन, अब e की पावर 2x को, e की पावर 2x को जो है हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर x का वर्ग कर लिख सकते हैं इसको, और प्लस 1 और ये dx। क्लियर? अब माना e की पावर x बराबर t इंप्लाइज दैट, अब देखो माना e की पावर x बराबर t इंप्लाइज दैट e की पावर x dx बराबर dt हो जाएगा। अब ये मिलकर के क्या बन गया तुम्हारा? dt बन गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब ये क्या e की पावर x है तो t लिखेंगे, तो t स्क्वायर प्लस 1 और ये dt। अब ये सूत्र लग जाएगा। ये सूत्र कौन सा लगेगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ये सूत्र लग जाएगा। एक ही जगह पे यहाँ क्या है? एक है, एक का वर्ग करेंगे एक ही आएगा ना, और यहाँ पर x की जगह पे क्या है? यहाँ पर प्रश्न में t है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, और t का मान रख दो। tan इनवर्स e की पावर x प्लस c आंसर। अब ये ऑप्शन देखना है हमको कि ऑप्शन में क्या है। बैठ देंगे, चल गया। अब देखो इसमें जो है ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। अतः ऑप्शन ए सही है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 41 हो गया। अब 42वां समझो। इधर करे देता हूँ, इस साइड में हो जाएगा। अब है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 42, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और ये dx।
अब समझिए, ध्यान दीजिए, अब ये हो जाएगा तुम्हारा बराबर इंटीग्रेशन cos 2x का सूत्र होता है बेटा, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये सूत्र है। साइन क्या करो, cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सूत्र है। ये सूत्र इसमें लग जाएगा cos 2x की जगह पर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और ये dx। आप इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके क्या करेंगे, फैक्टर। तो ये हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x, और ये हो जाएगा दूसरे कोष्टक में cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और ये dx। अब इससे जो है ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो क्या होगा, बराबर इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x और ये dx। अब तुम क्या देख रहे हैं कि हर का अवकलन अंश है, हर का अवकलन क्या है, अंश है। देखो साइन cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस साइन x ये है तुम्हारा, माइनस साइन x और फिर प्लस cos x, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, तो प्लस के cos x ये है। तो मैंने बताया था आपको, मैंने क्या बताया था कि यदि कोई समाकलन है और ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो और ये डी एक्स हो, तो ये क्या होता है, मैंने क्या बताया तुम्हारे लिए, लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स बताया मैंने, ये मैंने बता चुका हूं। अगर ये पोजीशन हो रही है डायरेक्ट लिख दो, माना पाना छोड़ो, और माना करेंगे तो भी हो जाएगा। अब ये है तुम्हारा, अब ये हो जाएगा बराबर लॉग cos x प्लस साइन x या साइन x प्लस cos x और ये प्लस के c। अब मैं यहां लिखे देता हूं, क्योंकि यहां लिखे देता हूं ऐसा क्यों प्राप्त हुआ, अब यहां दोबारा से और लिखे देता हूं। क्योंकि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स बराबर लॉग एफ एक्स का मापांक प्लस सी, ये होता है। ये मैंने लिख दिया है तुम्हारे लिए समझने के लिए। अब देखो तुम्हारे ऑप्शन में कौन सा सही है, अब समझो तुम्हारा ऑप्शन बी सही है। क्या है, बी। देखो साइन एक्स पहले यहां लिख दिया है उसने और प्लस कॉस एक्स इधर कर दिया है ऑप्शन में, बात एक ही है। अतः ऑप्शन बी
सही है। इस तरह से तुम्हारा प्रश्न नंबर 41 और 42 दो सवाल हो गए, और जो है इनको उतार लो, लिख लो, और नेक्स्ट सवाल अभी कराता हूं। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 43 है। ये तुम्हारा दिया हुआ है कि एफ कोष्टक में ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, तो ये जो है समाकलन, इसका समाकलन कितना होगा। ये ऑप्शन का सवाल है। तो हम क्या करेंगे, ए से बी एक्स, यानी इंटीग्रेशन ए से बी एक्स और ये एफ एक्स और ये डी एक्स। तो हम लिखेंगे यहां पर बाई प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और ये डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, इंटीग्रेशन ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर, ये जो है, ये मैंने चल लिया यहां पर, बराबर ए से बी अब ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और ये डी एक्स। अब समझो, ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर्टी लग गई, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। अब मैं इस जगह पर क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स। क्यों कि ये दिया हुआ है कि एफ कोष्टक में ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ये दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा यहां पर बराबर ए से बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स और ये हो जाएगा एफ एक्स और ये डी एक्स। अब मैं एफ एक्स का इसमें गुणा कर दूंगा और अलग अलग कर दूंगा। अब समझो, ध्यान दीजिए, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ये है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक। ये रेखा कोष्टक बना दिया मैंने। अब ये हो जाएगा तुम्हारा एफ एक्स का गुणा करेंगे हम, तो ए से बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी एफ एक्स माइनस एफ ए से इंटीग्रेशन ए से बी एक्स एफ एक्स ये जो है एफ एक्स का मैंने इसमें गुणा कर दिया, तो ए प्लस बी या रेखा कोष्टक का क्या बना दिया मैंने, छोटा कोष्टक बना दिया। अब जो है एफ माइनस लिख रही है एक्स एफ एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। इसको मैं इधर ले आऊंगा, इधर इस साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो ये हो जाएगा। और देखो ये तो चलेगा ही बराबर बराबर में, बार बार लिखते नहीं है। तो ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी एक्स एफ एक्स और ये डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए से बी और ए प्लस बी एफ एक्स और ये डी एक्स। ये प्राप्त हुआ। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो तो क्या प्राप्त होगा, 2 ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स
बराबर इंटीग्रेशन ए से बी ए प्लस बी और ये एफ एक्स और ये डी एक्स। अब यहां से मैं 2 को हटाऊंगा, चाहे तो यहां 1/2 लिख दो और चाहे ए प्लस बी बट्टे 2 लिख दो, दोनों में से एक चीज करो, तो मतलब लिखो। तो ये हो जाएगा ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर। अब देखो ऑप्शन में देख लो कि ये बट्टे इसमें लिखा है 2 या यहां पर लिखा है 1/2, बाहर ले लिया, बाहर ले लिया है। अब समझो ये ए प्लस बी बाहर ले लिया, तो अब समझो ये हो जाएगा ए प्लस बी बटे 2, क्योंकि ये अचर राशि का गुणा हो रहा है, अचर राशि है, और ए से बी एफ एक्स और ये डी एक्स। अतः अब ऑप्शन देखना है तुमको, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है, अभी देखा था मैंने, यानी ऑप्शन है तुम्हारा डी। अतः ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। अब जो इसको उतार लो, लिख लो, और मैं अभी जो नेक्स्ट सवाल और करा रहा हूं। अब समझो, ध्यान दीजिए, ये निश्चित समाकलन का है सवाल और ये भी ऑप्शन का है। तो अब देखो, माना आई बराबर 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये अब इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, पहले इसमें एक सूत्र बनेगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा i बराबर 0 से 1। अब इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस x माइनस 1। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्यों x और x 2x हो गए। अब इसमें से 1 माइनस एक्स और x माइनस 1, इस तरह से नीचे वाले को लिख सकता हूं। हल करके देख लेना, यही प्राप्त हो जाएगा, और ये dx। अब ये किसका सूत्र है? अब देखो, समझो, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स एल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू tan इनवर्स एल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस एल्फा बीटा। या इसको उल्टा करके लिख लो कि यह है तुम्हारा tan इनवर्स एल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस एल्फा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स एल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब समझो, ध्यान दीजिए कि बी, मैं एक बहुत बारीकी चीज बता रहा हूं कि बी में और बीटा में थोड़ा सा अंतर है। अब देखो, बी तो बनता है इस तरह से, बी हो गया ये। अब मैं इसमें से बीटा बनाऊं तो आगे न कर दो, ये बीटा बन गया। ये अंतर होता है, ठीक है। आज समझो, ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या है? x की जगह पे क्या है? एल्फा है। देखो, बीटा की जगह पे x माइनस 1, एल्फा की जगह पे x, यही तो सूत्र लग रहा है। तो अब मैं इस तरह से इस रूप में लिखूंगा। तो i बराबर 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
एक्स माइनस 1, ये प्राप्त हो गया तुम्हारा, और ये dx। अब बेटा इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, क्या लगेगी? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? बाई प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और ये डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगेगी। अब इसमें अब ए और बी, ए ये है बी है, तो जीरो में हम एक जोड़ेंगे तो एक आएगा। तो x जहां पर लिखा है मैं 1 माइनस एक्स लिखेंगे, यहां x लिखा है इसमें, वहां क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स, इस प्रॉपर्टी के आधार से। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से 1 tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, अब क्या हो जाएगा यहां पर x की जगह पर क्या हो जाएगा? अब समझो, मैंने जहां x है वहां 1 माइनस एक्स रखा जाएगा इस प्रॉपर्टी के आधार से। तो यहाँ x है तो यहाँ 1 माइनस एक्स कर दिया। अब देखो यहाँ x है तो मैं 1 माइनस एक्स लिख दूंगा और माइनस 1, और ये dx, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब i बराबर 0 से 1, और ध्यान दीजिए अब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, क्या लूंगा? माइनस 1 माइनस एक्स में से कॉमन लूंगा, माइनस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस 1। अब यहां से माइनस कॉमन लूंगा, प्लस tan इनवर्स, और देखो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिखा जाएगा, और ये dx। अब आप जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, यहां बता रहा हूं तुमको, अब समझो, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से सूत्र है ये। अब ये माइनस यहां आ जाएगा और ये माइनस यहां आ जाएगा, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा i बराबर 0 से 1 माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और ये dx। माइनस इसमें से कॉमन ले लूंगा, तो i बराबर माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1 और प्लस tan इनवर्स x, और ये dx, ये प्राप्त होगा। अब देखो यहां से देखो, ये तुम्हारा आगे पीछे लिख रहे हैं, ये यहां i हो गया ये, तो इसको मैं i के बराबर लिख सकता हूं पूरे को,
और चाहे ऐसा ना करके फिर वापस हो जाओ, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा का मान मतलब लगा दो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा तुमको, ये प्राप्त हो जाएगा। फिर आई लिख लो। क्लियर। अब जो है ये पूरा आई के बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो आई बराबर माइनस आई। अब इसको इधर ले आएंगे तो 2i, 2i बराबर 0, तो i बराबर 0। अतः ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, ऑप्शन बी। अब देखो, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा हो तो टेन इनवर्स अल्फा और प्लस टेन इनवर्स बीटा के सूत्र से और इसको हल कर लेना, तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये चीज प्राप्त हो जाएगी। ये तुम्हारी आई के बराबर है। और देखो वैसे तो ये भी आई के बराबर है, देखो ये आगे पीछे लिख रहे हैं प्लस है ना, तो देखो प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो ये किसके बराबर है, यहां से देखो ये आई के बराबर है, तो ये आई के बराबर रख दिया मैंने। तो अतः ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। अब देखो बच्चों, अब देखो अब नया चैप्टर चलेगा, चैप्टर 8 चलेगा, जो है चैप्टर 8 का नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इंग्लिश में बोलते हैं। और इनके जो मैं सूत्र हैं इनको मैं कल लिखाऊंगा। और ये आज जो है ये विविध प्रश्नावली अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली तुम्हारी पूरी हो गई, यानी सभी प्रश्न हल हो गए।